अंदर को छुप गया, हिम्मत है तो बाहर। रुक जाइए। I said stop it. ये क्या गुंडागर्दी हो रही है? गुंडागर्दी हमारी नहीं, कैलाशनाथ की है, जिसने बेरहमी से अहमद भाई की हत्या की है। आप लोग जोश से काम मत लीजिए, मैं इंक्वायरी करती हूँ। क्या इंक्वायरी करेंगे आप, जबकि अहमद भाई की लाश यहाँ खून में लथपथ पड़ी है? हम सब गवाह हैं कैलाशनाथ की दरिंदगी के। उसने जानबूझकर इस बुजुर्ग को अपनी कार के नीचे रौंदा है। वो मुजरिम है इंस्पेक्टर साहिबा, उसे गिरफ्तार कीजिए। वो मुजरिम है या नहीं, इसका फैसला करना आपका या मेरा काम नहीं है, ये अदालत का काम है। मिस्टर कैलाशनाथ, बाहर आइए। चलिए। वहीं रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहिबा, आप सही वक्त पर देवी बनकर आ गई, वरना नहीं तो मुझे जान से मार डालते। यहाँ जो भी हादसा हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो हमेशा की तरह अपनी कार में आ रहा था कि अचानक इन लोगों ने मुझे और मेरी गाड़ी पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। मैंने शील तोड़ दिया और मुझे जान से मारने के लिए मुझ पर हमला भी किया। ये झूठ बोल रहा है नालायक। आप खामोश रहिए। ये बिल्कुल सच है मैडम, मालिक को लोग मारने आ रहे थे, मैंने डर के मारे गाड़ी तेज चला दी। वो आदमी गाड़ी के नीचे कब और कैसे आ गया मालूम नहीं। कांस्टेबल, इसे गिरफ्तार कर लो। उसे नहीं इंस्पेक्टर, असली कातिल कैलाशनाथ है, इसे गिरफ्तार कीजिए। मिस्टर चंद्रशेखर, मेरा काम तुम्हारे हुक्म पर चलना नहीं है, मैं कानून की नुमाइंदगी करती हूँ और उसी के अनुसार काम करूंगी। कानून की नहीं, आप इस सरमाएदार, इस रईस कातिल की नुमाइंदगी कर रही हैं। एक गरीब मजदूर की लाश सामने पड़ी है और आप इस हुई की रक्षा करने के लिए कानून और उसूल जैसी बातों की दीवार खड़ी कर रही है। होल्ड योर टंग मिस्टर, अपनी जुबान पर काबू रखिए। आपने क्या समझ रखा है, कानून कोई मोम का टुकड़ा है जो सरमाएदारों की दौलत की गर्मी से नन हो जाएगा और उसे जिस तरफ चाहो मोड़ दिया जाएगा? जी हाँ, आपका कानून अंधा है, आपकी अदालतें बहरी हैं। अगर आपने इस वक्त इस कातिल को गिरफ्तार नहीं किया तो हम खुद उसे वो सजा देंगे जो आपकी अदालत कल देगी। सुना इंस्पेक्टर, आपने सुना? मेरी फैक्ट्री में काम करने वाला ये मामूली सा वर्कर मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। आप इसको इसी पॉइंट पर फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। अरेस्ट हिम। कैलाशनाथ, अगर तुमने मरहूम अहमद भाई के यतीम बच्चों को 1 लाख का मुआवजा नहीं दिया और अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो हम तुम्हें खुद अपने हाथों से Stop it! अगर आप लोग अपनी मनमानी करेंगे तो हमें मजबूर लाठीचार्ज करना पड़ेगा। वाह मैडम, अपराधी को छोड़कर हम पर लाठी चलाएंगे आप? चलाइए, हम भी देखेंगे। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए। नहीं पता। घर में जा, अर्धे जा, कामे जा, मोक्षे जा, नाति चरामि। तुम यहाँ क्यों आए? मेरा बहनोई जिसने बेसहारों का सहारा बनकर आवाज उठाई, उसे एक पत्थर दिल इंस्पेक्टर ने सर फोड़कर हवालात में कैद कर रखा है। रवि भैया, माफ कीजिए, आप कानून की पाबंदी के पिंजरे में बंद हैं। आप सिर्फ नाम से पुकार सकती हैं, नामों के साथ रिश्ते जोड़कर पुकारने का आपको कोई हक नहीं, चाहे वो भाई, बहन, पति या तक कि माँ बाप क्यों ना हो। रवि, आपका डिपार्टमेंट तो सिर्फ इंसाफ की रक्षा के लिए है, लेकिन जब बेइंसाफी होती है वहां तो आप लोगों को पता तक नहीं चलता। जालिम और कातिलों की मदद के लिए आपके हाथों की लाठियां पागल के हाथों के पत्थर बनकर शरीफों पर बरसती हैं। यस, मैं जमानत लेकर आया हूं,
छोड़ दीजिए मेरे जीजाजी को। कांस्टेबल, वो औरत जो अपने पति को जरा सी खराश आ जाने पर सारा घर सर पर उठा लेती थी, आज वही अपने पति का सर फोड़कर उसे जेल में बंद करती है। वो सब प्रेम, वो दर्द कहाँ चला गया? लाइए माँ जी। रहने दो, जिन हाथों से अपने पति को मारा है उन हाथों से खाना बनाओगी तो वो जहर बन जाएगा। बाबूजी, चाय। नहीं बेटा, मुझ गरीब की सेवा काहे को करती है? तू तो अपने पति को मार सकती है। जा बेटा, ऐसी ही सेवा करना अपने डिपार्टमेंट की। इनाम में मेडल मिलेंगे, अखबारों में बड़े बड़े फोटो छपेंगे, बड़ा नाम होगा तेरा। जा। चल ज्योति, खाना खा ले बेटी। अगर तुम्हारे पिता को चोट लगी होती तो क्या तुम्हें भूख लगती? बेटी, झांसी, क्या बात है? तुम रो रही हो? घर के सब लोग मुझे नफरत की निगाह से देख रहे, सब कोस रहे मुझे। उस वक्त मेरे हाथों जो कुछ भी हुआ वो सही था या गलत, ये मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे उन हालात में मजबूर होकर वो कदम उठाना पड़ा। लेकिन अपने पति को जख्मी करने के अपराध पर भगवान मुझे जो भी सजा दे उसे मैं खुशी से भुगतने के लिए तैयार हूँ। नहीं झांसी, नहीं, ऐसा ना कहो। देखो, कर्म सर्वोच्च होता है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है और शिव उसी सृष्टि का नाश करता है, मगर दोनों ही भगवान कहलाते हैं। दोनों ही पूज्य हैं क्योंकि वो अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। मैंने एक मजदूर लीडर के नाते अपना फर्ज निभाया और तुमने एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से अपना फर्ज निभाया। हम दोनों ने ही अपने अपने कर्मों का पालन किया है और जो लोग कर्म को श्रेष्ठ समझते हैं उन्हें ये सब कुछ तो सहना ही पड़ता है। और तुम लोग इतनी सी बात पर आंसू बहा रहे हैं। आप ये बात दिल से कह रहे हैं? दिल से। ये बात मैं अपनी रूह की गहराइयों से कह रहा हूं। कॉमरेड चंद्रशेखर, कॉमरेड चंद्रशेखर, कॉमरेड चंद्रशेखर। अरे चुप हो जाओ, चुप। क्या शोर मचा रखा है? वो घायल होकर अंदर तड़प रहा है, क्या उसे घर में एक मिनट चैन नहीं लेने दोगे? माँ जी, आज से हमारे चंद्रशेखर भूख हड़ताल शुरू करने वाले हैं। क्या? हाँ माँ जी, जब तक फैक्ट्री मालिकान हमारी मांगे पूरी नहीं करते तब तक शेखर अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। हमारे लिए अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक व्रत रखेंगे।
आप आज से भूख हड़ताल शुरू करने वाले हैं। हाँ, क्यों? तुम नहीं चाहती? मैं क्यों नहीं चाहूंगी? मुझे तो फक्र है कि भूख से तड़पने वाले गरीब मजदूरों का सहारा बनने वाला, उनके हक के लिए इंसाफ की आवाज उठाने वाला आदमी मेरा पति है। मैं भगवान से आपकी कामयाबी की प्रार्थना करूंगी। मैं आपकी पत्नी हूं जी। डैडी, हाँ बेटे। अगर मजदूरों की मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या आप अपनी जान दे देंगे? रोते नहीं है बेटे, नहीं। विष्णु, पांडे, अली, उठो भाई सब लोग। सुबह हो गई, घर जाकर नहा धोकर आओ। मैं जीजा जी का ख्याल रखता हूँ। गुड मॉर्निंग जीजा जी। शेखर बाबू, कैलाशनाथ जी एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? हड़ताल के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। मैं सब मजदूर भाइयों को यहाँ बुलवा लेता हूँ, तुम उससे कह दो यहाँ आके बात करें। जिद करने से क्या फायदा जीजा जी? शायद वो समझौता करने को राजी हो गए। मेरी बात मानो, चलो। वापसी पर शायद हम अपने साथियों के लिए वहां से खुशखबरी भी ले आए। चलिए चलिए चलिए। चलिए। आओ शेखर, आओ, बैठ। छोड़ दो। आप हमारी सारी मांगे पूरी करने को तैयार हैं? बिल्कुल। जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है उनको वापस नौकरी पर रख रहा हूँ, और अहमद मियाँ के बीवी बच्चों को 1 लाख रुपया हर्जाना देने के लिए भी तैयार हूँ। और हड़ताल के दिनों की पगार? वो भी दूंगा। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों की बाकी मांगे भी पूरी करने को तैयार हूँ। सोच क्या रहे हैं जीजा जी? पहले आप दस्तखत कीजिए सेठ जी। ओके ओके, पहले मैं कर देता हूँ, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लीजिए, आप खुश? मजदूर जिंदाबाद। चलिए सेठ जी, आज से हम और आप दोस्त बन गए फिर से। अरे अब देर किस बात की है, नींबू पानी मंगवा दीजिए। अरे हाँ। अरे बेटे शेखर, लो पियो। सब कुछ आपके बेटे के कारण हुआ है सेठ जी। इसे कहिए आइंदा हमारे मामले में एहतियात से काम ले। गुड लक शेखर। नमस्ते। मजदूर की ताकत। आखिर आप जीत गए जीजा जी। क्या हुआ जीजा जी? बहुत जलन सी हुई। आपने भूखे पेट शरबत पी लिया था ना नींबू का, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप रुकिए, मैं अभी साइकिल लेकर आता हूँ। हाँ? शेखर, यू आर फिनिश्ड।
नींबू के पानी में हमने जहर मिला दिया था। अब तू यहाँ का गेट पार करने से पहले ही मर जाएगा और इस फैक्ट्री की मुसीबत भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शैतान, लानत है तुझ पर। मुझे फख्र है कि मैंने जिस मकसद के लिए मरण व्रत धारण किया था, वो मकसद मैंने हासिल कर दिया है। अब तो केवल ये कागजात मुझे मजदूर भाइयों तक पहुंचाने हैं। उसके बाद अगर मुझे मौत भी आ गई तो मुझे गम नहीं, तो मुझे गम नहीं। इससे वो पेपर छीन लो। मैं सन्यासी नहीं हूं जीजाजी, ब्रूटस का प्यारा लाडला भाई। शराफत से पेपर्स मुझे दे दो।